हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 24 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकलीं तब जवान भी ज़ाहिर हुआ तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ए साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की तमसील बादशाही के इन दो पहलुओं को पेश करती है, यानी गेहूं सच्चे और हकीकी ईमानदारों और कड़वे दाने यानी जवान सिर्फ इकरार करने वालों की तस्वीर हैं। यीशु बादशाही को उस आदमी की मानित करार देता है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। ये एक जहरीली घास है। जब तक बालें ना निकलें, शक्ल सूरत के लिहाज से उसे गेहूं से अलग जांचना मुश्किल होता है, मगर जब बालें आ जाती हैं तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। जब नौकरों ने गेहूं के साथ जवान को उगते देखा तो उन्होंने मालिक से पूछा कि ये कैसे हो गया। उसने फौरन जान लिया कि ये दुश्मन का काम है। नौकर इन कड़वे दानों को फौरन उखाड़ डालने पर तैयार थे, मगर मालिक ने उन्हें हुक्म दिया कि कटाई तक इंतज़ार करें। उस वक्त फसल काटने वाले दोनों को अलग अलग कर देंगे, गेहूं को खत्तों में जमा कर लेंगे और जवान को जला देंगे। मालिक ने उन्हें अलग अलग करने में ताख़ीर करने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि कुदरती तौर पर गेहूं और जवान की जड़ें आपस में ऐसी उलझी होती हैं कि एक को उखाड़े तो दूसरा भी साथ में उखड़ जाता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।